धंधे की संपत्तियां 10 लाख, धंधे के बाह्य दायित्व 2 लाख हुए, है ना। संपत्तियों में से दायित्व माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा विनियोजित पूंजी। क्या मिलेगा? विनियोजित पूंजी मतलब रोकायली मूड़ी, है ना। वो विनियोजित पूंजी आपने धंधे में रखी है, और उस पूंजी के हिसाब से आपको कितना लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दिया अपेक्षित मुआवजा का दर के 10% लाभ तो मिलना ही चाहिए, है ना। उसके ऊपर से हम सोच सकते हैं कि इतना लाभ मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में कितना लाभ मिल रहा है, एक्चुअल में जो लाभ मिल रहा है वो कितना अधिक मिल रहा है ना, उसको हम बोलेंगे ख्याति, है ना। लेकिन वो अधिक लाभ जो है अलग अलग तरीके से ढूंढा जाता है ना। यहाँ पे टोटल 6 मेथड के लिए क्वेश्चन पूछा है हमको, 1 2 3 4 5 6, है ना। उसमें बहुत ही आसान है। देखो पहला तो क्या दिया है, पेडी की ख्याति अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ जितनी गिनना है, बस खत्म। तो अंतिम 5 वर्ष का लाभ हमको दे दिया है उसका औसत कितना होगा, तो हम डायरेक्ट देख लेंगे औसत लाभ जितनी गिनी है, तो औसत लाभ बराबर इन सभी लाभ का योग करो, इन सभी लाभ का योग करो, मतलब कुल लाभ बटे वर्ष की संख्या 5,90,000 5,90,000 बटे में वर्ष 5 वर्ष। तो पहला तो आपको मिल गया 1,18,000। तो ये पहली मेथड हो गई औसत लाभ वाली, यही आपकी ख्याति हो गई, है ना। जितनी गिनना है, ऐसा नहीं बोला कि उसको खरीदी के वर्ष के साथ गुणा करना है, ठीक है। चलो खरीदी के वर्ष दिए हो तो आपको अलग करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 वर्ष की खरीदी तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला 2 वर्ष की खरीदी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना, पहले का आंसर क्या आएगा? 1,18,000। क्लियर है? समझ में आया पहले का आंसर 1,18,000 कैसे आया सबको? हाँ सर। अच्छा, दूसरा क्या बोला है? औसत लाभ के 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है। तो क्या करना है, औसत लाभ तो हमको 1,18,000 मिल गया, है ना। उसको 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिनना है, तो गुणा खरीदी के वर्ष कर दो 3, कितना हो जाएगा? 3,54,000। 3,54,000। ये दूसरे का आंसर आ गया, है ना। तीसरे में क्या बोला है? औसत लाभ नहीं बोला है, क्या बोला है? भारित औसत लाभ बोला है ना। तो हमें औसत लाभ की जगह भारित औसत ढूंढना पड़ेगा। तो भारित औसत ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं। तो ये हमारे पास जो वो दिया है ना, है ना, सॉरी, तो मैंने ये कुल लाभ 5 वर्ष के लाभ को नीचे ले लिया। अभी मुझे भारित औसत लाभ ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो भारित औसत लाभ के लिए मुझे क्या करना है, इसमें इन सभी को भार दे देना है। लेकिन भार कैसे देना है? हाँ, जो सबसे कम है, मतलब नॉर्मली तो ऐसे ही करते कि जो सबसे कम है वहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इसके साथ गुणा कर देते हैं, है ना। और नॉर्मली क्या होता है कि लास्ट में जो है उस हमारे नज़दीक का जो वर्ष है उसको ज़्यादा नंबर देते हैं, और हमसे दूर जो नंबर है उसको कम भार देते हैं। तो 90,000 गुणा 1 कितना होगा? 90,000, 90,000। है ना। ये हम स्टेट में भी डब्ल्यू लिखते हैं, इसको IW लिखते थे, लेकिन यहाँ पे लाभ है तो PW लिखे देंगे। 1,10,000 गुणा 2 कितना आएगा? 2,20,000। 2,20,000। 1,20,000 गुणा 3 कितना आएगा? 3,60,000। 3,60,000। तो 1,30,000 गुणा 4 कितना आएगा? 5,20,000। 26,000। और 1,40,000 गुणा 5 कितना आएगा? 7,00,000। 7,00,000। 7,00,000। इन सब का टोटल कितना हो रहा है? 18,90,000। 18,90,000। और इसका बाहर का टोटल कितना हो रहा है? 15। 15। तो भारित औसत कैसे मिलेगा? भारित औसत बराबर कुल भारित लाभ बटे में कुल भार। तो कुल भारित लाभ हमारा कितना है? 18,90,000
बटे में कुल भार कितना है 15, कितना हुआ 1,26,000। ये 1,26,000 तो औसत लाभ आया, ख्याति नहीं मिला। ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है, भारित औसत लाभ के 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर। प्रश्न तीसरे में देखो 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर लिखा है, तो इसको 2 वर्ष से गुणा करना है। मतलब भारित औसत लाभ कितना है 1,26,000, उसको किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना है। कितना आएगा आंसर, तीसरे का आंसर कितना आएगा 2,52,000। ठीक है, चलो तीसरा क्या बोला है, अधिक लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर। ये अधिक लाभ क्या है, अभी तक हमने औसत लाभ देखा है ना, भारित औसत लाभ देखा। अभी ये अधिक लाभ क्या है ना, उसमें अधिक लाभ ढूंढने के लिए भी औसत तो ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो भी बोला है कि भारित औसत लाभ के आधार पर। तो ये अधिक लाभ कैसे प्राप्त करेंगे वो देखते हैं। तो मुझे ये बताओ कि हमारे पास हमने पूंजी कितनी धंधे में डाली है, धंधे में कितनी पूंजी डाली है। देखो टोटल हमारे पास 10 लाख की संपत्तियां है कि नहीं, 10 लाख की संपत्ति है कि नहीं, है ना। उसमें से 2 लाख तो बाह्य दायित्व है, मतलब कि हमने किसी से उधार लिया है ना। अगर मैंने 10 लाख की संपत्ति ली है तो उसमें 2 लाख का तो लोन लेके मैंने संपत्ति ली है। तो मेरी खुद की संपत्ति कितनी, खुद का पैसा कितना हुआ 8,00,000। 8 लाख हुआ। मतलब इसको बोलेंगे विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व। कितना हो गया 8 लाख हो गया, है ना। मैंने 8 लाख रुपये धंधे में डाला, अगर वो 8 लाख रुपये में बैंक में डालता तो मेरे को पैसा मिलता कि नहीं, ब्याज मिलता कि नहीं। लेकिन मैंने धंधे में कुछ सोच के डाला होगा ना कि भाई मेरे को यहाँ पे से लाभ मिलेगा, कुछ मुआवजा मिलेगा धंधे में से, बैंक में जो मिल रहा है उससे कुछ अधिक मिलेगा, है ना। तो वो मेरा अपेक्षित अंदाजा कितना है 10% का है। कितना, तो 10% मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे को अपेक्षित लाभ कितना मिलना चाहिए, इसको बोलेंगे अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ कितना मिलना चाहिए 8 लाख का 10% कितना मिलना चाहिए 80,000 मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं अपेक्षित लाभ, ध्यान दीजिएगा, अपेक्षित लाभ बोलते हैं इसको, है ना। तो मेरा विनियोजित पूंजी में स्टेप बाय स्टेप अगर बताऊं, स्टेप बाय स्टेप अगर बताऊं तो पहले क्या करना है, विनियोजित पूंजी ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, संपत्ति लिखना है 10 लाख, दायित्व लिखना है 2,00,000। 2 लाख। तो मेरे को विनियोजित पूंजी मिल जाएगी 8 लाख। उसके ऊपर से मुझे अपेक्षित लाभ ढूंढना है। तो अपेक्षित लाभ मेरे को कितना चाहिए, अपेक्षित लाभ 80। बराबर विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित दर, अपेक्षित मुआवजा का दर। तो विनियोजित पूंजी 8 लाख और अपेक्षित मुआवजा का दर 10%। तो मेरे को 80,000 मिलना चाहिए। मेरे को कितना मिलना चाहिए 80,000 मिलना चाहिए। अच्छा एक्चुअल में मुझे कितना मिल रहा है, एक्चुअल में मुझे कितना मिल रहा है, तो वो कैसे गिनना है। तो चौथे पॉइंट में दिया है कि अधिक लाभ की 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर, कोष्टक में क्या दिया है, किसके ऊपर से गिनना है एक्चुअल में, भारित औसत लाभ के आधार पर। तो भारित औसत लाभ हमने ढूंढ लिया, कितना ढूंढा 1,26,000 ढूंढा। ये कैलकुलेशन वापस आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, है ना, उस तीसरे स्टेप में भारित औसत लाभ, है ना। तीसरे स्टेप में पूरा भारित औसत लाभ का कैलकुलेशन बता दो और आंसर आएगा 1,26,000। 1,26,000 एक्चुअल में मुझे 1,26,000 मिल रहा था। मैंने कितना अंदाज़ा लगाया था, मेरा मेरा अपेक्षित कितना था, मेरा एक्सपेक्टेड कितना था 80,000 था, लेकिन मेरे को तो ज़्यादा मिल रहा है, मेरे को ज़्यादा मिल रहा है। तो फ़ायदा हुआ कि नहीं, फ़ायदा हुआ कि नहीं। फायदा हुआ। हाँ इसको बोलें, जो फ़ायदा हुआ उसको बोलेंगे अधिक लाभ। कितना फ़ायदा हुआ, अधिक लाभ 46,000। बराबर औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ।
औसत लाभ कितना है 1,26,000 माइनस अपेक्षित लाभ कितना है 80,000, तो कितना डिफरेंस आएगा 46,000। ये मेरा अधिक लाभ हुआ। अभी मेरे को ख्याति नहीं मिला, ख्याति अब मिलेगा। क्या बोला? ख्याति 5वें स्टेप में मिलेगा। क्या होगा? तो ख्याति के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 वर्ष की खरीदी बोला है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 वर्ष की खरीदी के आधार पर बोला है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ख्याति बराबर अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्ष। खरीदी के वर्ष। अधिक लाभ कितना है 46,000, खरीदी के वर्ष कितना है 4। कितना आएगा ख्याति? 2 लाख 1,84,000। हाँ 1,84,000। 1,84,000। ओके, तो ये मेरा ख्याति मिल गया 1,84,000 रुपया। समझ में आया सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तीसरा क्या बोला है? 5वां, ये 5वें का आंसर था ना, चौथे का आंसर था। पूंजीकृत लाभ की पद्धति। देखो ये वाले पूंजीकृत लाभ बोले, ये लाभ का पूंजीकरण बोले, दोनों ही है तो एक ही चीज़ है ना, खाली थोड़ा सा स्टेप में चेंज है। दूसरी चीज़ उसमें क्या होता है कि उसमें खरीदी के वर्ष आपको नहीं दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 वर्ष की खरीदी, यहाँ पे 2 वर्ष की खरीदी, यहाँ पे 3 वर्ष की खरीदी, ऐसा खरीदी के वर्ष नहीं दिए होते। तो पूंजीकृत लाभ या लाभ का पूंजीकरण होता है, अधिक लाभ का पूंजीकरण होता है ना। तो पूंजीकृत लाभ किसे कहते हैं? कोई बताएगा पूंजीकृत लाभ किसे कहते हैं? आपने कितनी पूंजी डाली है धंधे में? धंधे में कितनी पूंजी डाली है? 8 लाख। 8 लाख। तो पूंजीकृत लाभ क्या होगा? पूंजीकृत लाभ क्या होगा? तो आपने जो भारित औसत औसत लाभ निकाला है ना, औसत लाभ, हाँ सर, है ना, उसको अपेक्षित मुआवजे के दर से भाग देंगे। तो औसत लाभ आपने भारित औसत लाभ नहीं बोला है तो सादा औसत लाभ निकालना पड़ेगा। 1 मिनट। चलो, तो औसत लाभ आपका कितना था? पूंजीकृत लाभ ढूंढना है। 1,18,000। औसत लाभ आपका था 1,18,000। वो ये वाला नहीं देखना है, भारित वाला बोला हो तो भारित वाला करने का, नहीं कहीं कुछ नहीं बोला हो तो सामान्य लेने का 1,18,000। अभी इसको अपेक्षित मुआवजा का दर यहाँ पे लिखना है, अपेक्षित मुआवजा का दर, है ना, अपेक्षित मुआवजा का दर। उल्टा काम करना है आप। तो 1,18,000 को 10% से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इसको बोलेंगे पूंजीकृत लाभ। कितना आएगा? 11,800। अरे गलत कर रहे हो, 11,80,000 आएगा। हाँ सर। आप प्रतिशत की निशानी को दबा नहीं रहे, बटन को यूज़ नहीं कर रहे हो। 10% से डिवाइड करना है, या तो फिर भागा 10 करके गुणा 100 करना पड़ेगा आपको, अगर प्रतिशत की निशानी का उपयोग नहीं कर रहे हो तो, है ना। 1,18,000 को 10% से डिवाइड करना मतलब प्रतिशत की निशानी का उपयोग करना है ना। तो 11,80,000 आपका पूंजीकृत लाभ आया, है ना। ये उल्टा बताता है कि भाई 10% आपने अपेक्षित मुआवजा का दर रखा है, इस हिसाब से आपकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? जो लाभ आपको मिल रहा है 1,18,000, उस हिसाब से आपकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? 11,80,000 होनी चाहिए। लेकिन आपकी पूंजी कितनी है? विनियोजित पूंजी कितनी है? विनियोजित पूंजी कितनी है? 8 लाख है। तो ये एक्स्ट्रा क्या है? ये एक्स्ट्रा क्या हुआ? आपने तो मतलब 1,18,000 रुपया कमाने के लिए आपकी पूंजी कितनी होनी चाहिए? 11,80,000 होनी चाहिए, है। लेकिन उतना पैसा तो आपने 8 लाख पूंजी रोक के कमा लिया। तो एक्स्ट्रा पूंजी आपने मतलब इतनी कम पूंजी आपको रखनी पड़ी। क्यों इतनी कम रखनी पड़ी? क्योंकि आपके धंधे की ख्याति है। कितनी ख्याति है? जो वो डिफरेंस है वो ख्याति है। 3,80,000 आपका ख्याति हो गया। इसको बोल देंगे पूंजीकृत लाभ की पद्धति, है ना। उसमें क्या करना पड़ेगा? देखो पहला स्टेप तो विनियोजित पूंजी ढूंढना ही पड़ेगा। पहला स्टेप तो विनियोजित पूंजी ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, दूसरा स्टेप आपको अपेक्षित लाभ नहीं ढूंढना है, सीधा आपको औसत लाभ ढूंढना है। तीसरा औसत लाभ, भारित औसत लाभ या कोई भी औसत लाभ, मतलब औसत लाभ ढूंढना है दूसरा स्टेप में। औसत लाभ,
है ना। तीसरे स्टेप में औसत लाभ का पूंजीकरण करना है, मतलब पूंजीकृत करना है। पूंजीकृत लाभ में जो चौथा स्टेप में क्या करना है आपको, विनियोजित पूंजी बराबर पूंजीकृत लाभ माइनस, सॉरी चौथे स्टेप में आपको विनियोजित पूंजी तो आपने पहले स्टेप में ढूंढ ली ना, तो चौथे स्टेप में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, विनियोजित पूंजी को माइनस कर दो पूंजीकृत लाभ में से, तीसरे स्टेप में से पहला स्टेप, तो आपको ख्याति मिल जाएगा। इसमें खरीदी के वर्ष नहीं दिए होते हैं इस वाले में, जहाँ पे अपेक्षित मुआवजा का दर को भागना है, बट्टे में लाना है, ऐसे सवाल में आपको खरीदी के वर्ष नहीं दिए हुए होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, अधिक लाभ का पूंजीकरण। तो देखो इसमें भी कुछ स्टेप तो कॉमन आएंगे। अधिक, ख्याति कैसे आया हमसे बात? बताता हूँ मैं ख्याति कैसे आया तीसरे चैप्टर तीसरे स्टेप में। देखो फिर से बता देता हूँ इसमें क्या किया हमने। पहले हमने क्या किया, विनियोजित पूंजी ढूंढी, कितनी आई, 10 लाख में से 2 लाख 10 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो 8 लाख आया। हाँ। उसके बाद हमने औसत लाभ ढूंढना है, चाहे वो भारित औसत हो चाहे वो सामान्य औसत हो, जो भी बोला गया उसी हिसाब से ढूंढना है। भारित औसत बोला है तो भारित औसत, नहीं तो ये वाला औसत। औसत लाभ कितना आया, 1,18,000 आया। ये 1,18,000 कमाने के लिए आपके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए थी, आपकी धंधे में कितनी पूंजी होनी चाहिए थी, उसको बोलेंगे पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ। है ना, कितनी पूंजी होनी चाहिए थी इतना कमाने के लिए, तो उसके लिए आपने क्या किया, औसत लाभ डिवाइडेड बाय अपेक्षित दर, अपेक्षित मुआवजा का दर बराबर कितना आया, 1,18,000 डिवाइडेड बाय 10%, मतलब 11,80,000। अब सीधा ही आपको ख्याति मिल जाएगा चौथे स्टेप में। ख्याति बराबर पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। पूंजीकृत लाभ 11,80,000 माइनस विनियोजित पूंजी 8 लाख, कितना आएगा, 3,80,000 आया। क्लियर। चलो अब पूंजीकरण, कौन सा मेथड बोला है, लास्ट वाला, अधिक लाभ का पूंजीकरण। पूंजीकरण। अधिक लाभ का पूंजीकरण, ये अधिक लाभ हमने ढूंढा ना, उसका पूंजीकरण करना है। हमने यहाँ पे क्या औसत लाभ का पूंजीकरण कर दिया, मतलब औसत लाभ को अपेक्षित दर से भाग दिया। अभी हमें अधिक लाभ का पूंजीकरण करना है ना। तो अधिक लाभ का पूंजीकरण कैसे करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, विनियोजित पूंजी ढूंढना है। अधिक लाभ जहाँ तक ढूंढते हैं ना वो सब काम करना है। विनियोजित पूंजी कितना आया, 8 लाख। उसके बाद अपेक्षित लाभ, अपेक्षित लाभ कितना आया, 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख कहाँ, अपेक्षित लाभ कितना आया, 8 लाख को 10% से मल्टीप्लाई किया था ना। 11,80,000। अपेक्षित लाभ 8 लाख गुणा 10, 80,000। 80,000। तीसरा औसत लाभ, औसत लाभ भारित सरेराश से बोला है तो भारित सरेराश औसत, नहीं तो सामान्य औसत, कितना, 1,18,000। उसके बाद आपको मिला अधिक लाभ। अधिक लाभ मतलब कितना एक्स्ट्रा लाभ आपने प्राप्त किया, 3,80,000। 1,18,000 में से 80,000 माइनस करो, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ 38,000। 38,000। 38,000। ये 38,000 का वापस पूंजीकरण करो, अधिक लाभ का पूंजीकरण मतलब ख्याति, मतलब वो 10% था ना, उसको वापस यूज़ करेंगे। 38,000 अधिक लाभ जो है, 38,000 जो अधिक लाभ है उसको 10% से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 3,80,000। वही आंसर आया
देखो यहाँ पे भी वही आंसर है, यहाँ पे भी वही आंसर आया। ठीक है।